दिल्ली चुनाव में आरक्षित सीटें हैं सत्ता की चाबी, इस बार दलित वोटर किसके साथ। दिसंबर के आखिर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेंट्रल दिल्ली में मौजूद वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर चौथी बार चुनावी चुनौती का सामना कर रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर इसी नई दिल्ली विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। हर बार नामांकन से पहले भी केजरीवाल इस मंदिर में जाते हैं। मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर वाल्मीकि बस्ती है। बस्ती में वाल्मीकि समाज के कुछ लोग बैठे हैं और चुनावी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बीच एक युवा पुष्पेंद्र कहते हैं, अब की बार वाल्मीकि वोट कटेगा। कांग्रेस में भी जाएगा, बीजेपी में भी जाएगा और आम आदमी में भी जाएगा। बातचीत को बीच में रोकते हुए एक बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ बच्चों को रोजगार न मिलना सबसे बड़ी समस्या है। इसी वाल्मीकि बस्ती में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ साल 2013 में झाड़ू लगाकर अपने चुनाव चिन्ह को लॉन्च किया था। प्रतीकों की राजनीति में केजरीवाल के इस चुनाव चिन्ह को बीते 2 चुनाव में दलित मतदाताओं का साथ मिला। इसमें वो तबका भी है जो साफ सफाई के काम से जुड़ा है। इस वर्ग के लिए झाड़ू की अपनी अहमियत है। 2013 के चुनाव में दलित मतदाताओं ने नई बनी आम आदमी पार्टी का साथ दिया। इस चुनाव में 12 आरक्षित सीटों में से 9 सीट आपने जीती। पिछले 2 चुनावों में आपने सभी 12 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। 1993 से लेकर 2020 तक 7 विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए रिजर्व सीटों पर जिसने बढ़त हासिल की, उसकी सरकार बनी। वाल्मीकि मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर करोल बाग में अंबेडकर बस्ती है। करोल बाग विधानसभा सीट एक आरक्षित सीट है। बस्ती की शुरुआत में साफ सफाई नजर आती है, लेकिन गलियों के अंदर जाने पर गंदगी दिखाई देने लगती है। ऐसी ही एक गली में मेरी मुलाकात ओमवती से हुई। ओमवती अपनी झुग्गी के बाहर ओवरफ्लो हो रही नाली को साफ कर रही थी। क्या सफाई करने वाले लोग नहीं आते हैं क्या? जवाब में ओमवती बताती हैं, आए दिन हमें खुद ये नाली साफ करनी पड़ती है। इन नेताओं का क्या सुख है? हमारा तो बस इतना कहना है कि हमारी पक्की नाली बनवाओ, नहीं तो हम लोग वोट ही नहीं डालेंगे। बिजली, पानी और जल निकासी बस्ती के मूल मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ अपनी झुग्गी को लेकर भी लोग चिंतित दिखाई पड़ते हैं। 75 साल की सीमा देवी कहती हैं, हम चाहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिले। हम दूर नहीं जाएंगे। जब हमारी 2 रोटी का काम ही इधर है तो दूर जाकर क्या करेंगे? जो हमें फायदा देगा हम उसके साथ हैं। केजरीवाल को वोट देंगे। राजधानी दिल्ली में 600 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी और 1700 से ज्यादा कच्ची कॉलोनी है। इनमें दलितों की एक बड़ी आबादी रहती है। इन झुग्गियों को लेकर अक्सर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ जाते हैं। आप बीजेपी पर झुग्गी बस्ती तोड़ने का आरोप लगाती है और बीजेपी जहां झुग्गी वहीं मकान के नारे से इस आरोप का काउंटर करती है। अंबेडकर बस्ती से कुछ दूरी पर सदर बाजार विधानसभा में आने वाली दया बस्ती है। यहां दाखिल होते ही अंबेडकर की मूर्ति, सड़क पर गंदगी और घरों पर बहुजन समाज पार्टी के झंडे दिखाई देते हैं। इस बस्ती में जाटव समाज के लोगों की संख्या अधिक है। रमेश कुमार का परिवार लगभग 3 दशक पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दया बस्ती में बसा था। दिल्ली में दलितों की लीडरशिप के सवाल पर रमेश कुमार कहते हैं, दिल्ली में कोई बड़ा दलित नेता नहीं है। जब हमारा नेता नहीं है तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी? हमें दबा दिया जाता है। दलित की कोई जिंदगी नहीं है साहब, ये तो बस जी रहा है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।